आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं तो खुद करें ना, क्यों राजनीति में आ रहे हैं? साधु संत और ये सब लोग राजनीति में आ रहे हैं तो ये आत्मनिर्भर बने ना, ये युवाओं को कहते हैं। क्यों संसद और विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं ये लोग? इन्हें भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए, इन्हें भी पकौड़े तलने चाहिए। क्यों ये लग्जरी गाड़ियों में फिरते हैं, पेंशन लेते हैं, अपनी पेंशन क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहते हैं, पकौड़ा तलने के लिए कहते हैं। अपने आप जो सांसद है, एक बार लड़ लेता है सांसद ही, क्या दूसरे को मौका क्यों नहीं देता? हर बार लड़ता है, तीसरी बार लड़ता है, चौथी बार लड़ता है। ऐसे विधायकों का है। और नए युवाओं को भी मौका देना चाहिए। ये अंगूठा छाप नेता कई बार चुनाव लड़ते हैं, जो पढ़े लिखे जो लड़के हैं, पॉलिटिकल साइंस से पढ़े हैं, उनको कोई मौका नहीं देते हैं, उनके पर्चे कैंसिल करा देते हैं। मुजफ्फरनगर में कई पर्चे कैंसिल करा दिए गए इन्होंने अभी। ओबीसी का दम है कि वो चुनाव जिसको जिता सकती है उसको हरा भी सकती है। जब युवा तैयार है, महिलाएं तैयार हैं, इनके झूठे जुमलों में नहीं आने वाली है। ये पाखंडी सरकार है। में 5-6 सीटों का मतदान हुआ है, उसमें पूर्ण बहुमत के साथ आपके इंडिया गठबंधन, स्पेशली उसमें समाजवादी पार्टी के जो कार्य किए थे उम्मीदवार, वो पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। इसमें हमारे संजीव बालियान जी बिल्कुल निसंकोच हार रहे हैं। अच्छा। उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जिनको अपना घमंड था वो घमंड टूट रहा है। सामाजिक न्याय समिति और सामाजिक न्याय की बात करता है, अपने आरक्षण की बात करता है, जाति आधारित जनगणना के मुद्दों पर वोट दे रहा है, अपने हक हकूक और भागीदारी के लिए वोट दे रहा है। सामाजिक न्याय की बात हो रही है, जाति जनगणना की बात हुई, राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस की तरफ से आज आप लोगों ने समर्थन दे दिया इंडिया अलायंस को बिना समर्थ के, क्या कहना चाहेंगे? आज माननीय राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में और हमारे नेता माननीय राजकुमार सैनी जी जो अगुवाई कर रहे हैं 104 पार्टियों की, उन सबकी डिमांड यही है कि आप जाति के आधार पर जनगणना कराएं और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कराएं और इसमें समान शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक न्याय की बात इसमें रखी गई। तो हमारे नेता माननीय राजकुमार सैनी जी ने यही कहा कि आप अभी बिना शर्त समर्थन हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आने वाले 2027 का जो चुनाव होगा उसमें सबको उसकी हिस्सेदारी, जितनी जो उसकी पार्टी की हिस्सेदारी बनती है, उस एरिया के मुताबिक उनको सीट दी जाए और आपकी सरकार एक मजबूती के साथ सरकार बनेगी। आपका चाहे उत्तर प्रदेश और इंडिया का किसी कोई भी स्टेट हो। अच्छा, कोई भी स्टेट हो सका। लेकिन देखा जाए प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है, आपके यूपी से आप लोग आते हैं, यूपी में कैसी रही प्रथम चरण के चुनाव में और अब क्या स्थिति है इंडिया अलायंस? यूपी में आपको बता दूं, पश्चिम में 5-6 सीटों का मतदान हुआ है, उसमें पूर्ण बहुमत के साथ आपके इंडिया गठबंधन, स्पेशली उसमें समाजवादी पार्टी के जो कार्य ये थे उम्मीदवार, वो पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। इसमें हमारे संजीव बालियान जी बिल्कुल निसंकोच हार रहे हैं। अच्छा। उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जिनको अपना घमंड था वो घमंड टूट रहा है। अच्छा। उससे पहले भी वहाँ पे एक हमारे यूपी के स्टार कहे जाने वाले संगीत सोम, उनको हमने 2022 में चुनाव लड़के उनको सत्ता से बेदखल किया, वहां से चुनाव वो हार गए। तो ये सैनी समाज का दम है, ओबीसी का दम है कि वो चुनाव जिसको जिता सकती है उसको हरा भी सकती है। जब हमारी शर्तें नहीं लागू की जा रही, हमारे सामाजिक न्याय की हकदारी हमें नहीं मिल रही, तो हम उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सर ने कहा जैसे कि हमारी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, हमारे न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम सरकार उखाड़ने फेंकने का है। तो क्या इस बार जैसे विधानसभा बात की, तो क्या इस बार लोकसभा चुनाव में भी उखाड़ फेंकेंगे क्या? लोकसभा चुनाव में भी पिछड़ा वर्ग ने जो 27% है, उसने अपना पूरा वोट इंडिया गठबंधन को दिया है। जहां जहां से भी समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार थे उनको जिताने का काम किया है, साइकिल का बटन दबा के और उन्हें जिताने का काम किया है। और पूरा ओबीसी सामाजिक न्याय समिति और सामाजिक न्याय की बात करता है, अपने आरक्षण की बात करता है, जाति आधारित जनगणना के मुद्दों पर वोट दे रहा है, अपने हक हकूक और भागीदारी के लिए वोट दे रहा है। जैसा कि आपने कहा हक और भागीदारी की बात करा, ऐसी भागीदारी की बातें पहले भी होती हैं, 2014 के चुनाव में भी हुई, अब 2024 में भी ऐसी बात हो रही है, ऐसी बातें होती रहती हैं। लेकिन हर बार देखा जाता है कि जनता को कुछ नहीं मिल पाता है, केवल हवाई भाषण ही रोके रह जाते हैं। हवाई भाषण कुछ नहीं है। ये जो हिस्सेदारी नहीं दे रही हैं सरकारें, इनको उखाड़ फेंकने के लिए ओबीसी वर्ग तैयार है, बेरोजगार युवा तैयार है, महिलाएं तैयार हैं, इनके झूठे जुमलों में नहीं आने वाली है। ये पाखंडी सरकार है, ये इनको मंदिर मस्जिद के मुद्दों में भटका रही है, उससे इनका युवाओं का भला होने वाला नहीं है और ना ही उनको रोजगार। तो क्या मुद्दे होने चाहिए, किन मुद्दों से चुनाव बात होनी चाहिए? बेरोजगारी मुख्य मुद्दा होना चाहिए, किसानों की आय दुगनी करने का मुद्दा होना चाहिए,
ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगार हैं वहाँ की स्थिति दयनीय है, हाँ। किसानों के फसल का नुकसान हो गया है, उन पर बात नहीं करता है कोई भी। हाँ। वहाँ गांव में सड़कें खराब हैं, गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं, वहाँ कोई नहीं जाके देखता है। मैं पूरे भारत देश में 70% जनसंख्या गांवों में बसी हुई है, उनकी स्थिति गंभीर है। ग्रेजुएट, MA, BA, B.Ed लड़के वहाँ, लड़कियां पढ़े लिखे बेरोजगार गांवों में मजदूरी करने पर बेबस हैं। मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनो, अपना खुद का स्वयं का रोजगार। मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं तो खुद करें ना, क्यों राजनीति में आ रहे हैं? साधु संत और ये सब लोग राजनीति में आ रहे हैं तो ये आत्मनिर्भर बने ना। ये युवाओं को कहते हैं, क्यों संसद और विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं ये लोग? इन्हें भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए, इन्हें भी पकौड़े तलने चाहिए। क्यों ये लग्जरी गाड़ियों में फिरते हैं, पेंशन लेते हैं, अपनी पेंशन क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहते हैं, पकौड़ा तलने के लिए कहते हैं। अपने आप जो सांसद है एक बार लड़ लेता है सांसद ही, क्या दूसरे को मौका क्यों नहीं देता? हर बार लड़ता है, तीसरी बार लड़ता है, चौथी बार लड़ता है। ऐसे ही विधायकों का है। और नए युवाओं को भी मौका देना चाहिए। ये अंगूठा छाप नेता कई बार चुनाव लड़ते हैं, जो पढ़े लिखे जो लड़के हैं, पॉलिटिकल साइंस से पढ़े हैं, उनको कोई मौका नहीं देते हैं, उनके पर्चे कैंसिल करा देते हैं। मुजफ्फरनगर में कई पर्चे कैंसिल करा दिए गए इन्होंने अभी। तो आत्मनिर्भर बनाना है तो भारत के युवाओं को आगे लाना पड़ेगा, उन्हें राजनीति में आगे लाना पड़ेगा। हर बार एक ही विधायक और एक ही सांसद को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। अच्छा, बदलते रहना चाहिए। बदलते रहना चाहिए। क्यों बदलते रहना चाहिए? क्योंकि वो घाघ हो गए हैं, उनको सब पता रहता है कि कहाँ से पैसा खाना है और कैसे सरकार को चूना लगाना है। अच्छा। जो नया युवा आएगा तो वो जोश में काम करेगा और युवाओं को जोड़ेगा भी और नई नई टेक्नोलॉजी से काम करेगा और विकास की बात करेगा। एक आप पश्चिम यूपी की बात करें, पश्चिम यूपी से जयंत चौधरी जी पहले इंडिया अलायंस में थे, अखिलेश यादव, राहुल गांधी साहब खूब अच्छी उनकी वार्तालाप थी, विधानसभा चुनाव साथ रहेगा, लेकिन अब वो एनडीए साथ चलेगा, भाजपा साथ चलेगा, इसको किस तरह देखते हैं? वो खुद कहते हैं कि मैं चवन्नी नहीं हूँ। अब उन्होंने अपना दिखा दिया कि वो चवन्नी है। अच्छा। उन्होंने 7 सीटें इंडिया अलायंस उसको दे रही थी मगर उन्होंने नहीं लिया। अच्छा। केवल 2 सीटों पे संतोष कर लिया है। अच्छा। तो पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग इस बात से नाराज है, जबकि इनकी 7 विधानसभा जीत कर आई थी मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों से, वो सब इन्होंने अपनी खत्म कर ली है। इनका कोई कॉल फैल नहीं है। जैसे इनके पिताजी अजीत सिंह जी दल बदल देते थे और अपनी बात पलट देते थे, इन्होंने उससे भी ज्यादा कर दिया है। चौधरी चरण सिंह जी के नाम को इन्होंने ठेस पहुंचाई है। ये पिछड़ों के नेता बन सकते थे मगर इन्होंने अपनी छवि खराब कर ली है। अच्छा, खराब कर ली छवि जी। उनके चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया है, वो कह रहे हैं बहुत सम्मान की बात है। नहीं, चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया मगर सम्मान की बात है, वो सबके लिए गर्व की बात है। मगर भारत सरकार केवल 3 लोगों को भारत रत्न दे सकती थी, इन्होंने 5 लोगों को दे दिया है। किस बेस पे दे दिया बताओ? किस बेस पे दे दिया इन्होंने भारत रत्न 5 लोगों को, जबकि देना था 1 साल में 3 को। तो चौधरी चरण सिंह जी किसानों के, गरीबों के, पिछड़ों के नेता थे, हैं और रहेंगे। अच्छा। मगर ये जो उनकी नीतियों पे नहीं चल रहे हैं चौधरी जयंत चौधरी, ये गलत बात है। क्या कहना चाहेंगे जी? 2024 इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए, कौन भारी पड़ेगा? इंडिया अलायंस भारी पड़ रहा है, क्योंकि अभी इनके जुमले समाप्त हो चुके हैं लगभग। जनता समझ चुकी है, जो पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा है वो समझ रहा है कि ये हमें जुमला पहना रहे हैं, जुमला बता रहे हैं, मंदिर में लगा रहे हैं धन, वहाँ पे एक मंदिर बना दिया और तुम पूजा करो और हम मलाई हम 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले, हम लोग कर लेंगे हिसाब पूरे इंडिया का। पूरा रोजगार चौपट कर दिया है, मंदिर उस पे लगा दिया है, मंदिर मस्जिद पे इन्होंने धार्मिक लड़ाई को बढ़ावा दिया है। आज हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को नफरत की नजर से देखने का काम इन्होंने किया है, जबकि इंडिया अलायंस आज जोड़ने की बात कर रहा है, भारत को जोड़ने की बात कर रहा है। तो आप लोगों ने सुना कि इंडिया अलायंस जोड़ने की बात कर रहा है और जो सरकार है वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करा रही है और हक हिस्सेदारी चाहिए, पिछड़े को पिछड़ा वर्ग का अपना पूरा हिस्सा चाहिए, इसीलिए जो लोग इंडिया अलायंस के साथ हैं, राहुल गांधी बात कर रहे हैं, हक हिस्सेदारी की, आरक्षण की बात कर रहे हैं, इसलिए जो लोग इंडिया अलायंस से आते हैं, उन्होंने कहा इंडिया अलायंस 2024 में मजबूत है और
सरकार लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।